नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं रोहित तिवारी। मैं आज आपको ड्रग सप्लायर्स के बारे में बताना चाहता हूँ। ड्रग सप्लायर्स पहले यंगस्टर्स को फ्री में ड्रग की आदत डालते हैं और जब आदत लग जाती है उन्हें तो उनके साथ बुरा व्यवहार होता है, उनसे पैसे लूटे जाते हैं और ऐसे यंगस्टर्स जिनके पास पैसे नहीं हैं उनको गलत राह पे धकेल दिया जाता है। क्या बात है भाई, कोई प्रॉब्लम है? मॉन्टी में मुझे तेरे को मना किया था ना कि हमारे धंधे के बीच में नहीं आने को। जाके ऊपर वाले की सेवा कर। शायद बस 10 मिनट लगेगा। कैमरे से चिप निकाल के लैपटॉप में ट्रांसफ़र कर दो। आज चैनल में भेजना बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके मैडम। वैसे भी आज मुझे ज़रा जल्दी घर जाना है, आज मेरी शादी की सालगिरह है। सालगिरह? अरे तो पहले क्यों नहीं बताया? वैसे मेरा गिफ्ट कहाँ है? पार्टी कहाँ है? मिल जाएगी मिल जाएगी। हेलो, क्राइम रिपोर्टर मुस्कान बोल रही हूँ। क्या? कब? कहाँ? मैं 10 मिनट में पहुंच रही हूँ। मेरे ऑफिस से लोकेशन पास में ही है। शाहिद, सोशल वर्कर राजाराम का मर्डर हो गया है। बड़ी न्यूज़ है। चल पानी पी निकलते हैं। वैसे सारा डाटाबेस कॉपी कर दिया है। गुड। एक काम करो, तुम उधर से कवरेज करके सीधा घर निकल जाना। ओके मैडम। हाँ सर, ये सर मैंने आज का डाटा ट्रांसफर कर दिया है। सर बड़ी न्यूज़ है, एक सोशल वर्कर राजाराम का मर्डर हो गया है। जी सर, मैं स्पॉट पर जा रहा हूँ, वहाँ जाके आपको सारी डिटेल सेंड करती हूँ। ओके सर। राजाराम जिंदगी भर नशे के खिलाफ लड़ते रहे। ना हो इनके मर्डर में किसी चरसे गर्दुल्ले का हाथ है। सर, राजाराम की बहुत नेगेटिव
एक काम करो, 2-4 गर्दुल्ले उठाओ, रात भर मरम्मत करो, कुछ ना कुछ हाथ लगेगा। इसकी छानबीन में पुलिस यहाँ की लगी हुई है। क्राइम ब्रांच मोहन त्यागी जी इसके छानबीन कर रहे बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। ओके सर। मुझे रिपोर्ट करो। हैं और यह है क्राइम ब्रांच के ऑफिसर मोहन त्यागी जी। सर, इस केस के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए मैडम, कार्रवाई चल रही है और प्राइमरी स्टेज पर मामला कत्ल का है और इसमें किसी ड्रग्स गैंग के होने की आशंका है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और मुजरिम कोई भी हो, पुलिस के हाथों से नहीं बच सकता। एक्सक्यूज मी। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये थे क्राइम ब्रांच के ऑफिसर मोहन त्यागी जी। नशे की आदत लग जाने के बाद इंसान शैतान बन जाता है। ड्रग्स फ्री में आती रहे इसलिए वो मोंटी जैसे लोगों के हाथों का खिलौना बन जाते हैं। अंजाम जाने बगैर वो किसी भी हद तक गुजर जाते हैं और सोशल वर्कर राजा राम जैसे अच्छे इंसान का भी कत्ल कर देते हैं। वाह मेरे मिट्टी के शेर, तूने तो कमाल कर दिया। राजा राम की तो ले चीलम पी। नहीं नहीं बॉस, इसकी माँ का कहाँ गिर गया? बॉस, उसका काम तमाम करने के बाद सुबह 4:30 बजे सड़कें सुनसान थी, मैंने उसका काम तमाम कर दिया, लेकिन एक गलती हो गई बॉस। अबे चूतिए, किसी ने देखा तो नहीं ना तुझे? क्या हुआ जल्दी बोल। राजू चरसी पकड़ा गया बॉस। उससे अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो अपने गैंग का नहीं है। नाम तो बता सकता है ना बॉस? ठीक है। मुन्ना, ओ मुन्ना। अबे सुनता क्यों नहीं है? बॉस कब से आवाज दे रहे हैं? सॉरी बॉस। मदन के साथ जा और आज रात को रहीम का गेम करके तुम दोनों कुछ दिनों के लिए इस इलाके से चले जाओ। ये लो पैसे। मुन्ना, याद है ना, उसने हमारी बेइज्जती की थी। सही कहा ना बॉस? रहीम भाई, इलाके के लोगों को नशे के दलदल में ऐसा डुबा दिया कि जवान लड़के काम धंधा छोड़कर बस नशे की दुनिया में खोते चले जा रहे हैं। सही कहा आपने राजा राम जी। नशा हमारे समाज को खोखला करना चाह रहा है और गांव वाले भी समझने को तैयार नहीं और ना इन पर कोई कार्रवाई होती है। मैंने भी इसे न जाने कितनी बार डांटा है, 2 बार तो जेल भी भिजवा दिया, लेकिन न जाने कैसे ये लोग बाहर आ जाते हैं। यही तो प्रॉब्लम है। ड्रग्स, चरस, गांजा का कारोबार करने वालों के पास पैसा बहुत होता है, इसलिए वो बार बार छूट जाते हैं। खैर चलिए अंदर चलते हैं। ठीक है, चलिए चलिए। अगर कोई पहचान का हुआ तो उसे समझाएंगे। यहाँ पे तो मोटिवेट करता है। 2 दिन से पिया नहीं, इस बार माँ कसम पैसा दे दूंगा, तो ही दे दो।
पुड़िया इसके पास से वापस ले मुन्ना। कितनी बार बोला है बिना पैसे पूरे लिए इसको माल न दिया करो। तो तेरे पास पहले के भी 5,000 है, के पैसे दे। बाबा ये दोनों पुलिस के मुखबिर है। मुंशी भाई ये क्या हो रहा है? मुंशी भाई तो पुलिस का मुखबिर बुलाता है। तुझे कितनी बार बोला ना यहाँ धंधा नहीं करने का? 2 बार तुझे जेल भी भिजवाया। राजा राम जी, पुलिस वालों को कॉल कीजिए। तुझे अब पकड़ूंगा ना कि तेरी चट्टी निकल जाएगी, समझा? नशे में तुम सब खोखले हो चुके हो और जोर से मारूंगा ना, यही मर जाओगे। रहीम भाई, इन लोगों ने यहाँ की नस्ल खोखली कर दी। राजा राम और रहीम, तुम दोनों राम और रहीम की जोड़ी बहुत हो चुकी। गोविंद मुन्ना चलो रे। राजा राम जी याद रखना, आप बहुत दिन तक इस धरती पर जिंदा नहीं रहोगे। वो मास्टर हमारा धंधा खराब करता है, तू तो गया। अभी चलता हूं, लेकिन याद रखना अंजाम बहुत बुरा होगा। चलो रे। ये हम पर हमला भी करवा सकते हैं। क्या मास्टर साहब, ये तो हमारा दायित्व है। आप मास्टर साहब होकर डरते हैं? इसका निर्वहन हमें हर हालत में करना ही है। पुलिस की टीम बैक टू बैक 2 मर्डर के बाद सुबह से अपने पीछे पड़ेगी जरूर। सभी को अंडरग्राउंड हो जाना है, कोई भी बाहर नहीं निकलेगा, समझा क्या? 10-5 दिन के अंदर सारा मामला ठंडा हो जाएगा। फिर से अपन लोग अपने धंधे को स्टैंड करेंगे। अभी सब लोग निकल लो। दो मुंह क्या देख रहे हो? वो मास्टर भारी सोया होगा। काम खत्म करके जल्दी निकल आना। जाओ यहाँ से। इतना भी काम कर लो, गाली मिलती ही है। माँ ए सालू, तू गाली के बिना बात ही नहीं करती है। चूतिए, यहाँ से निकल ले वरना अभी मारेगी भी।
Oh my God. बता क्या नाम है तेरा? राजेश्वर सिंह। अबे असली नाम बता। मनीष कुमार। राजा राम को किसने मारा? मुझे नहीं पता साहब। मार। मैं दूध का खाट मिलता है। जब विदा कर रहा था राजा राम ने शिकायत की थी सर मंटी को। सर मेरा नाम मत बोलना, नहीं तो मंटी मेरा गम बचा देगा। शर्मा। जी सर। लेके आओ अंदर। अड्डा तो नहीं मालूम साहब, लेकिन पिंटू की दुकान पे नशीली दवाइयाँ खरीदने के लिए आता जाता है। मदन का फोटो दिखा। रघु, इससे मदन का फोटो लो, निकालो इसे यहाँ से। चल भाई, तेरा काम खत्म। चल निकालो इसे। रानी, यस सर। तुमने राजा राम के फोन को साइबर पे दिया? यस सर, जैसे ऑन होगा लोकेशन का पता चल जाएगा। वेरी गुड। अब तुम एक काम करो, रघु के साथ मेडिकल स्टोर पर जाओ। ओके सर। शर्मा, तुम मेरे साथ आना। ओके सर। हेलो, क्या मास्टर रहीम का मर्डर हो गया? शर्मा। यस सर। गाड़ी तैयार है ना? हाँ सर, तैयार है। नट क्राइम रिपोर्टर मुस्कान। हेलो मुस्कान जी, आपको एक न्यूज़ देनी है। अच्छा, ये क्राइम रिपोर्टर मुस्कान हर बार हमसे आगे कैसे पहुंच जाती है? सर इस बार नहीं निकल पाएंगे, मगर अपने हाथ लग गया तो सर सारे हाथ लग जाएंगे इस बार। 2 दिन में 2 मर्डर। यस सर। बहुत सीरियस है। कमिश्नर साहब। जैन सर। यस सर, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट सर। जैन सर। कमिश्नर साहब। हम सुबह देखे मास्टर जी का मुंह खुला था। कल शाम को ही बात हुई थी, बहुत दुखी थे। उनके दोस्त राजा राम का भी मर्डर हो गया, शायद किसी से दुश्मनी थी। ये लो, सर भी आ गए। शर्मा। यस सर। रघु और रानी से पूछो कहाँ तक पहुँचे। जैसे ही पहुँचे अंदर भेजना। बेटा, अपने पापा के बारे में बताओ। अब्बू जान को मैंने बहुत समझाया कि वो बेवजह किसी से दुश्मनी मोल ना ले। जुआ खेलने वालों से, दारू पीने वालों से, सबसे तो उनकी दुश्मनी थी। उन्हें पड़ी थी तो सिर्फ एक चीज की, और वो थी समाज सेवा। और समाज सेवा ही करते करते अब्बू जान चले गए। बेटा आपका नाम क्या है? शाहीन। और आप इनकी क्या लगती हैं? पड़ोस में रहते हैं। बेटा हम आपके अब्बू कातिलों को सजा जरूर दिलाएंगे। आप धीरज रखिए, आपके पिता के कातिलों को सजा जरूर मिलेगी। ये बताओ कि तुम्हारे अब्बू की किसी से दुश्मनी थी? दुश्मनी किससे नहीं थी उनकी दुश्मनी, हर किसी से। जुआ खेलने वाले से, दंगा करने वालों से, गंदगी फैलाने वालों से। अभी कल सुबह ही हमारा झगड़ा हुआ था।
अभी कल सुबह ही हमारा झगड़ा हुआ था। आज मेरी बिटिया इतने गुस्से में क्यों है? अब्बूजान, मैंने आपसे कितनी बार कहा है ना कि जो नरक में जा रहे हैं उनको जाने दीजिए, जो शराब पी रहे हैं, जो जुआ खेल रहे हैं उनको खेलने दीजिए। आप क्यों उनके चक्कर में पड़ रहे हैं? आप सिर्फ अपने आप को देखिए, अपने काम से काम रखिए। बिटिया, हर आदमी अगर अपने काम से काम रखेगा तो समाज के बारे में कौन सोचेगा? किसी ना किसी को तो विरोध करना पड़ेगा। हाँ? एक आप ही तो बचे इस दुनिया में, राजा सत्यवादी हरिश्चंद्र। कभी आपने ये सोचा है कि अगर आपको कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? अम्मी जान तो बचपन में ही छोड़ के चली गई, और अब आप। लगता है राजा राम जी आ गए। मैं चलता हूं। तेरे अब्बू जान की हिफाजत करना। आप मेरे अब्बू जान के कातिलों को सजा दिलाओगे ना? हाँ बेटा, हम तुम्हारे अब्बा को इंसाफ जरूर दिलाएंगे और उनके कातिलों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाएंगे। आप धीरज रखिए, आपके पिताजी के कातिलों को सजा जरूर मिलेगी। हाँ, मेरे अब्बू जान के कातिलों को सजा मिलनी ही चाहिए। आप इन्हें लेके जाइए। सर, ये कप सिरप की शीशी कल मुझे स्पॉट से मिली थी। बट इसमें खास क्या है? सर, नशेड़ी लोग इसे नशे के लिए यूज करते हैं, और मैंने पता लगाया है पिंटू नाम के एक आदमी का मेडिकल शॉप है, और वो बिना डॉक्टर के किसी पेपर के ये नशेड़ियों को सप्लाई करता है। इसलिए मैंने अपनी टीम के 2 लोगों को उस मेडिकल पे भेजा है। मेडिकल सेलर्स भी अपनी कमाई बढ़ाने के लिए प्रोहिबिटेड मेडिसिन्स, जो डॉक्टर के परमिशन के बिना नहीं बेची जा सकती, उसे वो मार्केट में बेचते हैं नशे के लिए। पिंटू कौन है भाई यहाँ पे? पिंटू? हाँ जी मैडम, नहीं पिंटू, बताइए क्या चाहिए? दवा चाहिए थी। कौन सी दवा चाहिए? वो वाली जिससे मजा आ जाए। अच्छा, क्या जी? तो सर फुल लाइट में दे लो। अरे ये वाली नहीं। फिर कौन सी? अरे अपने को राजगढ़ सिने की पार्टी है, एक्स्ट्रा डिमांड है। दो बजे कल अड्डे पे मिल जाएगा, ठीक है? हमें एक मदन नाम के नशेड़ी की तलाश है। मुझे लगता है उससे कोई ना कोई सुराग जरूर मिलेगा इन दोनों हत्याओं का। जय सर। जय, क्या रिपोर्ट है? सर, हम पिंटू की शॉप पे गए थे। वो नशीली दवाई अपनी शॉप से नहीं, अपने घर से सप्लाई करता है, और कल 2 बजे उसने अपने अड्डे पे बुलाया। परफेक्ट। तो अब हम एक काम करेंगे, वेश बदल के उसके घर के बाहर निगरानी करेंगे। वहां से हमारे हाथ में जरूर कोई बड़ा सुराग लगेगा। यस सर। ओके, राइट सर। मूव। शाहिद, कैमरा ऑन करो। ओके मैडम। रेडी? ओके रेडी। जैसा कि आप देख रहे हैं, लगातार इन 2 हत्याओं से शहर में सनसनी सी फैल उठी है। इन हत्याओं के पीछे किसका राज है, ये हमारी क्राइम ब्रांच की पुलिस पता लगाने में जुटी हुई है। उम्मीद है हत्यारे जल्दी पकड़े जाएंगे। मॉन्टी ने बोला था यहाँ से चले जाएं।
तेरे कारण मुन्ना हम लोग यहाँ से नहीं गए। मोंटी दे रहा है, पैसे देता है, माल नहीं देता। अब बिना नशे के यहाँ कैसे जाएंगे? कम से कम 100-200 का माल तो चाहिए, चाहे 10 या सिर्फ। तो ठीक कहता है मुन्ना, कल हम लोग पिंटू के पास जाएंगे और 2 हफ्ते की गोलियां ज्यादा ले लेंगे। ये तो बहुत महंगा लग रहा है, इसका मशवाना कितना मिलेगा? कम से कम 4-5 हज़ार तो मिलना चाहिए। बस 4-5 हज़ार? हाँ। कल बेच देंगे पिंटू की गली में मोबाइल की दुकान वाले को, और गोलियां ले लेंगे। ठीक है मुन्ना? क्या बात है, मजा आ गया। ऐसा लग रहा है कि हम दूसरी दुनिया में जा रहे हैं। पागल लोग कहते हैं नशा एक क्राइम है। मुझसे पूछे, नशा सबसे अच्छी चीज है। की माँ की आंख भोसर ये खाली कहते हैं। यार मैं तो गया। उसका तो लग गया। हाँ रानी, कहाँ पहुँचे तुम लोग? गुड। राजाराम के मर्डर के बाद जो मोबाइल चोरी हुआ था ना, वो ऑन हुआ है और उस मोबाइल की ट्रैक लोकेशन बता रहा है पिंटू के घर के आसपास का एरिया। हो ना हो, मदन वहाँ ज़रूर आएगा, तो तुम लोग नज़र रखना। शर्मा, आज इन लोगों की लगेगी, लिख के ले ले। अरे पिंटू भाई, पैसा ना कल रात में मिले थे। आते हुए पैसे को पिंटू कभी नहीं भूलता, और आप लोग इंसान नहीं, पैसे दिखाएंगे। बस जल्दी से माल दे दो, बहुत तलब लगी है। अब आते हैं। जी सर, मजे करो। भैया भाई, मदद दिखा दिया तुमने, बढ़िया अच्छा मांग लाया। मजा है नहीं? और जरूर उसके साथ मिलना ही है। चलिए पकड़ते हैं। नहीं, 1 मिनट रुको। हेलो सर, यहाँ पे मदन और मुन्ना दोनों हैं, क्या करें? शायद वो मोंटी भी आएगा, मैं आ रहा हूँ। ओके सर, हम इन पर नजर रखते हैं। सर, ये लोग निकल रहे हैं।
हम लोग अभी तक गए नहीं। गोली वालों को माल चाहिए। बॉस ये दोनों हाफ रहे हैं, कुछ तो गड़बड़ है। मोंटी भाई पीछे पुलिस लगी हुई है। किस तरह मैं अपनी जान बचा के आता हूँ। हरामियों, तुम लोगों को कल ही यहाँ से जाने को कहा था, तुम लोग अभी तक गए क्यों नहीं हो? ऐसे कैसे भाग जाते? इन्हें मोहरा बना के हमने तो यहाँ भेजा है। हमारी इसीलिए ये प्लान बनाया। शायद कैमरा ऑन कर। बहुत मस्त सीन मिल रहा है। आज तक त्यागी का एक्शन देखने को मिल गया, वैसे भी इसका एक्शन देखने बड़ा कम मिलता है। के बहुत नचा रहा था तू। हाँ, इसकी माँ का ये कहाँ भाग रही है? ना साली बहुत गाली देती है। पकड़ पकड़, शायद इसको पकड़। की माँ की गर्दली कितना तेज भागती है। साली चरसुली, सुना बहुत गाली देती है तू। दे गाली। अरे मैम क्या करें, ये हमारा काम है। कोई बता रहा है कि नहीं? मारो मादर चोदो को। राजा राम और रहीम का मर्डर मैंने मोंटी के कहने में किया था साहब। छोड़ दो साहब, छोड़ दे ना साहब। साहब मुझे छोड़ दो। मैंने मोंटी के कहने में किया था साहब। छोड़ दो साहब। साहब मुझे छोड़ दो। चंद पैसे कमाने के लिए किसी की जिंदगी के साथ खेलना कितना महंगा पड़ सकता है, पर यह सब सोचने का वक्त अब इनके पास नहीं है। शिवाय पछतावे कुछ नहीं बचा। सावधान रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद।